नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी क्या होती है और आप म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एसआईपी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी में कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में वो सभी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, जो कि एक बिगिनर्स को चाहिए होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में कितनी स्कीम्स होती हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है और ये कैसे काम करता है, एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, इन सभी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया दोस्तों तो आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी से रिलेटेड और कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड का हिंदी मतलब होता है पारस्परिक निधि, या फिर इसे अगर हम सरल भाषा में समझें तो कई लोगों के इकट्ठा किए गए पैसे को ही म्यूचुअल फंड कहते हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों के पैसे को इकट्ठा करके शेयर बाजार या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके द्वारा इन्वेस्टेड पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स और अलग अलग एनबीएफसीज में लगाया जाता है ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आप सभी के द्वारा इकट्ठा किए गए पैसे को लगाया जाता है, जिसे हम ग्रुप इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो सभी इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टिंग के रेशो में बांट दिया जाता है। इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ पर लगाना है, इसके लिए हर म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड मैनेजर होते हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर एक भी हो सकता है या फिर उसकी पूरी एक टीम हो सकती है जो कि ये डिसाइड करती है कि इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ पर लगाना है, किस स्टॉक्स में लगाना है, किस बॉन्ड्स में लगाना है, कौन से प्राइवेट बॉन्ड्स में लगाना है, कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना है जहां से उसको अच्छा रिटर्न मिल सके। ये डिसाइड करती है फंड मैनेजर या फिर फंड मैनेजर की टीम। अब ये दोस्तों फंड मैनेजर क्या होता है दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड मैनेजर होते हैं। अब चाहे फिर वो एक बंदा हो सकता है या फिर उसकी पूरी टीम हो सकती है फंड मैनेजर्स की, तो ये डिपेंड करता है फंड पर। उस म्यूचुअल फंड का जो मार्केट कैप है वो 30,000 40,000 करोड़ से ऊपर का है। तो वहाँ पर दोस्तों पूरी टीम काम करती है फंड मैनेजर की, जहाँ पर बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको 40-40 45-45 साल का तजुर्बा होता है स्टॉक मार्केट और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि आपके पैसे को अपने एक्सपीरियंस और अपने सूझबूझ से आपके पैसे को अच्छे स्टॉक्स, अच्छे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देते हैं, ताकि आप उनको अपने इन्वेस्टमेंट का 1% दे सको, जिसे कि हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो उसे कहा जाता है जैसे मान चलिए आपने कुछ पैसा किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। अब वहाँ पर मान चलिए आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन दोस्तों आपका वहाँ पर इन्वेस्ट हुआ कुल मिलाकर 4700 रुपये। अब वो 300 रुपये कहाँ गए? अब आप कहेंगे 300 रुपये कहाँ गए? 300 रुपये दोस्तों वो होता है एक्सपेंस रेशो। जी हाँ दोस्तों, उस फंड के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान चलिए ऑफिस ले रखा उसका रेंट देना है, जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को काम करते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, जो उनकी पूरी टीम होती है जो काम करते हैं, उनको सैलरी पे करना होता है। तो दोस्तों उसी को बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। स्टॉक्स की तरह वहाँ पर आपको ब्रोकरेज न देकर आपको वहाँ पर एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ता है। वो दोस्तों 1% भी हो सकता है, ½ % भी हो सकता है या फिर 2% भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो जो म्यूचुअल फंड है उसका साइज़ क्या है और वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर हो सकता है आपको कि 2% तक का एक्सपेंस रेशो पे करना पड़े, क्योंकि वहाँ पर वो म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है ज़्यादा रिस्क लेकर। इसलिए दोस्तों आपको वहाँ पर 2% तक का भी एक्सपेंस रेशो बियर करना पड़ सकता है। आपका पैसा है उसे कैसे इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, किस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, ये सब डिसाइड करता है वहाँ का उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर कोई एक पर्सन भी हो सकता है या फिर उसकी पूरी एक टीम भी हो सकती है, जो कि ये डिसाइड करती है कि आपके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है, ताकि आपको वो अच्छा रिटर्न दे सके। इसके लिए वो लास्ट 5 to 6 ईयर का डेटा एनालाइज करते हैं, आगे आने वाले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल का डेटा एनालाइज करते हैं, जिससे कि वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक्स या फिर ये बॉन्ड्स आपको आने वाले 2 या 3 सालों में आपको कैसा रिटर्न दे सकता है। अगर आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है तो ही
वो जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को उस इंस्ट्रूमेंट्स में, उस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं। जब उनको एकदम कंफर्म हो जाता है, जब वो अच्छे से उस चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ ये स्टॉक्स बेटर है मेरे इन्वेस्टर्स के लिए, तब वो जाकर उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में, जैसे मान चलिए दोस्तों TCS में कुछ शेयर खरीद लिए, कुछ शेयर खरीद लिए HUL में, कुछ शेयर खरीद लिए हीरो मोटर कॉर्प में, कुछ शेयर इसी तरह खरीद लिए फोसिस में, इसी तरह कुछ शेयर MRF कंपनी में खरीद लिए, टायर वाली कंपनी में। ये डिसाइड करने का काम होता है दोस्तों फंड मैनेजर का। वो देखते हैं कौन सा स्टॉक आगे बेटर परफॉर्म करेगा, जिससे कि वो आपको लो रिस्क पर मिनिमम रिटर्न दे सके। इस हिसाब से वो आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपको एक रेगुलर रिटर्न दे सकें, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इसी तरह दोस्तों अगर देखा जाए कि वहाँ पर जो बड़े बड़े शेयर्स हैं, जैसे मान चलिए कि MRF टायर हो गया, अब एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप देखो हीरो मोटर कॉर्प, एक शेयर कीमत 3000 रुपये से ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप देखोगे TCS, जिसकी एक शेयर की कीमत 35 रुपये के आसपास इस समय ट्रेड कर रही है। इसी तरह आप देखो सैकड़ों ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी कीमत 28 हज़ार 30 हज़ार पर ट्रेड कर रही है। जैसे मान चलिए पेज इंडस्ट्रीज, जिसकी एक शेयर कीमत करीब 35,000 या 40,000 रुपये के आसपास है। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनकी कीमत हज़ारों रुपये, लाखों रुपए में जा रही है दोस्तों। तो अगर आप अपने 500 रुपये उस एक शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान चलिए आपने MRF कंपनी के एक शेयर को खरीदना चाहते हैं, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 500 रुपये है। अब आप 500 रुपये MRF शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 500 रुपये और MRF शेयर का जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो आप नहीं खरीद सकते। तो आपको दोस्तों उसी 500 अपने 500 रुपये से TCS कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, या फिर फोसिस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, या फिर आपको विप्रो कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, या फिर दोस्तों आपको टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने हैं। तो दोस्तों आप उस 500 रुपये से इन कंपनियों के शेयर्स नहीं खरीद सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपने 500 रुपये इन्वेस्ट करके इन सभी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस 500 रुपये को। तो दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको इस चीज़ का फ्रीडम देता है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे पेज इंडस्ट्रीज हो गया, नेस्ले इंडिया हो गया, जिसका एक शेयर का प्राइस 22,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, TCS हो गया जिसके एक शेयर का प्राइस 35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, टाटा मोटर्स हो गया जिसका एक शेयर का प्राइस 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप इन सभी कंपनियों में सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करके सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। आपके वो 500 रुपये सभी कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाते हैं एक साथ। इसे बोलते हैं दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। इस तरह से म्यूचुअल फंड आपको बड़े बड़े जो शेयर्स होते हैं जिनके एक शेयर का प्राइस 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या फिर 2,000 रुपये, 5,000 रुपये है, उसके अंदर आप कम कीमत में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको इसी चीज़ की सहूलियत देता है कि आप अपने कम पैसों को इन सभी बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जब इन कंपनियों के शेयर बढ़ेंगे तो आपको भी उसका कुछ फ़ायदा होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि 20 बिस्किट का एक पैकेट है जिसकी कुल कीमत 1,000 रुपये है। अब इस पैकेट के साथ शर्त ये है कि इस पैकेट्स को जो भी खरीदेगा उसे पूरे 1,000 रुपये देकर पूरे पैकेट को खरीदना पड़ेगा। अब ये मान लेते हैं कि कोई पर्सन है जिसकी यह स्थिति नहीं है कि उस पैकेट को अकेले खरीद पाए 1,000 रुपये खर्च करके, या फिर दोस्तों वो 1,000 रुपये देकर पूरे पैकेट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, तो ऐसे में 5 लोग मिलकर आपस में 200 रुपये इकट्ठा करके 1,000 रुपये में उस पूरे बिस्किट के पैकेट को खरीद कर आपस में 4-4 बिस्किट को आपस में बांट लेते हैं, जिससे कि दोस्तों वो बिस्किट कोई एक पर्सन ना खरीद के 5 लोग मिलकर 200 रुपये इकट्ठा करके उस बिस्किट के पैकेट को खरीद लेते हैं और अपने हिसाब से सभी लोग 4-4 बिस्किट के पैकेट को आपस में बांट लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हर पर्सन के हिस्से में 4-4 बिस्किट के पैकेट आ जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों म्यूचुअल फंड को हम एक बिस्किट के पूरे पैकेट की तरह समझ लेते हैं और म्यूचुअल फंड की एक यूनिट को हम एक बिस्किट के समान समझ लेते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अगर माने तो हर पर्सन के पास म्यूचुअल फंड की 4 यूनिट आ जाती है और अब उस 4 यूनिट से जो भी प्रॉफिट होगा उस पर्सन को मिल जाया करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड एक यूनिट कैसे तैयार करती है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड जो भी पैसा अपने इन्वेस्टर से कलेक्ट करती है उस पैसे को स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और प्राइवेट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल
इसी के साथ साथ कुछ डेरिवेटिव्स और रियल इस्टेट में अपने पैसे को एक साथ इन्वेस्ट करती है, जिससे कि वो अपने इन्वेस्टर्स को लगातार अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सके दोस्तों, जिससे कि सभी इन्वेस्टर्स को कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इसी तरह इस पूरी खिचड़ी को एक संख्या दे दिया जाता है, जिसे म्यूचुअल फंड एक यूनिट के नाम से दर्शाता है, जिसे हम यूनिट बोलते हैं। हम म्यूचुअल फंड की एक यूनिट बोलते हैं। आइए दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान चलिए दोस्तों, एक XYZ लिमिटेड एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो कि 20% अपना स्टॉक ए में इन्वेस्ट करती है, 10% स्टॉक बी में इन्वेस्ट करती है, 20% फंड स्टॉक सी में इन्वेस्ट करती है और 5% फंड स्टॉक डी में इन्वेस्ट करती है और 30% फंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, 10% कैश डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करती है, 5% ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करती है। तो कुल मिलाकर 100% इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड इस रेशो में इन्वेस्ट करती है, ताकि अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके और कम से कम रिस्क हो, यानी कम से कम नुकसान हो दोस्तों इन्वेस्टर्स का, ताकि वो इन्वेस्टर्स का भरोसा म्यूचुअल फंड्स पर बना रहे और वो लगातार कंटिन्यूसली उस म्यूचुअल फंड पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहें और वो म्यूचुअल फंड्स भी पैसा कमा सकें। इसी तरह दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट मिलेगी दोस्तों, तो वो एक यूनिट खरीद कर इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो फिर 500 रुपये हो या फिर 1000 रुपये दोस्तों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके द्वारा इन्वेस्टेड किए गए अमाउंट पर ही उसको लाभ या फिर हानि होगी दोस्तों, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा दोस्तों। अगर वो 500 रुपये इन्वेस्ट करता है दोस्तों, तो उसको 500 के रेशो में उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसे 1000 के रेशो में ही लॉस, उससे 1000 की रेशो में ही प्रॉफिट और लॉस होगा दोस्तों, इन सभी स्टॉक्स में या फिर डेरिवेटिव्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स में दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में जो भी प्रॉफिट होगा, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट को उस रेशो में बांटकर जो भी उनका प्रॉफिट होगा उनको उनके पास मिलेगा, उनको मिलता जाएगा दोस्तों। अब मान लेते हैं किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत 100 रुपये है और आपने उस म्यूचुअल फंड में 2000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पर आपको 20 यूनिट मिल जाएगी उस म्यूचुअल फंड की। आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर 20 यूनिट के मालिक हैं दोस्तों। उस 20 यूनिट से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि AMC किसे कहते हैं। AMC की फुल फॉर्म होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। भारत में बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज चल रही हैं, उन म्यूचुअल फंड कंपनीज को ही AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होती है और लोगों से पैसे इकट्ठा करके उस पैसे को स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है। यही AMCs म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बनाती हैं और अपने इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करके उस पैसे को स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स और भी कई सारे कैश डेरिवेटिव्स, ट्रेजरी बिल वगैरह में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देती हैं। यही AMCs होती हैं जो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स लेके आती हैं, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए होती हैं। हर स्कीम्स का जो टारगेट होता है, जो गोल होता है वो अलग अलग हो सकता है। कोई स्कीम्स 5 साल के लिए आती होंगी, कोई स्कीम्स 10 साल की होती होंगी, कोई स्कीम्स हो सकता है दोस्तों अलग गोल के लिए बनाई जाती हैं। और हर AMC यानी कि हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने अंडर में फंड मैनेजर हायर करती है, जो कि फंड्स को मैनेज करती है और उसको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे इन्वेस्ट करती है। और यही फंड मैनेजर आगे चलकर जो भी फंड उस मैनेजमेंट के पास आता है उसको अलग अलग कंपनीज, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकें। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। यही AMCs होती हैं जो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेकर आती हैं, जिनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम होती है वो सिर्फ बड़े यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। कुछ म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम होती है वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करती है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। कुछ म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम होती है वो सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इसी तरह दोस्तों अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करके ये म्यूचुअल फंड स्कीम बनाई जाती हैं, जो कि आपको अलग अलग गोल के लिए निर्धारित की गई होती हैं। तो इसी तरह दोस्तों अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग गोल होते हैं और अलग अलग टाइम
ड्यूरेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स बनाए होते हैं। कोई म्यूचुअल फंड्स 5 साल के लिए होता है, कोई म्यूचुअल फंड्स 10 साल के लिए बेहतर होता है, कोई म्यूचुअल फंड 15 साल के लिए बेहतर होता है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह के आपके म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मान चलिए आपको आगे चल के बहुत बड़ा घर लेना है तो आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग रन में आपको अच्छा रिटर्न दे सके, उसके अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं तो दोस्तों आपको कोई ऐसा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जो कि आप 5 साल या 10 साल तक के लिए होल्ड कर सके और वो आपको आगे चलकर 10 साल में वो आपको एक ऐसा रिटर्न दे सके जिससे कि आप जो बच्चों की शादी करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक अच्छी खासी रकम मिल जाए आपके बच्चों की शादी के टाइम तक। तो दोस्तों अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं और डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के ऊपर कि आप किस के लिए पैसे जोड़ रहे हैं या किस आपका गोल क्या है। आपको कार लेने का गोल है तो आप 2 साल या 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसी तरह से अपने म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को सिलेक्ट करना चाहिए दोस्तों कि आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरह की स्कीम्स है दोस्तों, आपको बच्चों की शादी से लेकर कार खरीदने तक, घर लेने तक या फिर आपको कोई काम धंधा करना है उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और आप अच्छी खासी ग्रोथ पा सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको आगे चलकर एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर NAV क्या होती है। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। यह नेट एसेट वैल्यू उस म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को दर्शाता है। अभी म्यूचुअल फंड्स कैसे काम कर रहा है उस म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस को दर्शाता है ये NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। दोस्तों अब बात करते हैं कि कुल कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कुल मिला के 7 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। नंबर 1 पर आता है इक्विटी फंड, नंबर 2 पर आता है डेब्ट फंड, नंबर 3 पर आता है बैलेंस म्यूचुअल फंड्स, नंबर 4 पर आता है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जिसे आप ELSS भी बोलते हैं, नंबर 5 पर आता है इंडेक्स फंड, नंबर 6 पर आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ETF भी बोलते हैं, नंबर 7 पर आता है हेज फंड्स। बात करते हैं कि SIP क्या होती है और SIP कैसे काम करती है। तो SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको हर महीने म्यूचुअल फंड में एक निश्चित रकम इन्वेस्ट करने के लिए आपको हर महीने एक निश्चित अमाउंट को अपने पसंदीदा अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के अवसर को प्रदान करता है। इसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर SIP बोलते हैं। यह आमतौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में शुरू किया जाता है। देखिए दोस्तों बचत करने के कई सारे तरीके हैं और इन्वेस्टमेंट के भी कई सारे तरीके हैं जिसमें से एक है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान चलिए दोस्तों आप एक 30,000 रुपये महीने की सैलरी पर काम करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं इस पैसे में कुछ पैसे अपने बचाकर और उसे इन्वेस्ट करता चलूं ताकि आगे अपने फ्यूचर को सेफ रख सकूं। तो आपके लिए SIP एक वरदान है दोस्तों। अब आप चाहें तो इस पैसे को अपने बच्चों की शादी के लिए भी इकट्ठा कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं। इस पैसे को आगे चलकर आप 10 साल बाद 12 साल बाद इस पैसे से आप आगे चलकर एक बड़ा घर भी खरीद सकते हैं। आप अपने बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं या फिर दोस्तों आप इस पैसे से कोई बड़ा लैंड, कोई बड़ी बिल्डिंग भी खरीद सकते हैं दोस्तों। वो डिपेंड करता है आप कितना पैसा SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी सैलरी 30,000 रुपये महीने की है तो दोस्तों आपको SIP इस चीज़ का फ्रीडम देता है, SIP इस चीज़ का अवसर देता है दोस्तों कि आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में किसी भी स्कीम में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक निश्चित रकम के साथ। अब आप चाहते हैं कि आपकी 30,000 रुपये महीने की सैलरी है और आप उस 30,000 में से 5,000 रुपये हर महीने किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि आप आगे चलकर एक बड़ा घर खरीद लें या फिर एक बड़ी गाड़ी खरीद लें। तो उस चीज़ के लिए SIP बनी जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टम वाइज आपका पैसा हर महीने जैसे आपके अकाउंट में आएगा उस अकाउंट में से हर महीने की 5 तारीख को म्यूचुअल फंड क्या करेगा, SIP के जरिए आपके पैसे को आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, यानी आपको वहाँ पर पैसे ले जाने देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में अपने हर महीने एक निश्चित रकम 5,000 रुपये से आप अपने SIP की शुरुआत कर सकते हैं और किसी भी एक म्यूचुअल फंड में जो भी आपको बेहतर लगे उस म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले 5 से 7 सालों में आपका जो गोल है वो भी अचीव हो जाएगा और आप उससे जो भी वेल्थ क्रिएट करेंगे उस वेल्थ को आप रिडीम करके आप
उस चीज़ को ले सकते हैं जो कि आपका सपना था, चाहे फिर वो बड़ा घर हो या फिर कोई कार हो या फिर कोई बाइक हो, उस चीज़ को आप बाई कर सकते हैं दोस्तों। एसआईपी का मेन मोटिव होता है आपके सपनों को पूरा करना, जिससे कि आपका जो बैलेंस है वो भी ना बिगड़े और आप एक निश्चित रकम को धीरे धीरे हर महीने करके आप जो है एक किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते जाएं और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा दोस्तों कि आप कब एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर चुके होंगे। आप हर महीने बस एक एसआईपी क्रिएट कर लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड में, और हर महीने आप 5,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे दोस्तों, तो आपकी आने वाले 10 से 12 साल में एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी दोस्तों, यकीनन दोस्तों। बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि एसआईपी में दोस्तों का पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। यहाँ पर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आपका धीरे धीरे करके दोस्तों पैसे पर पैसा बनाना शुरू कर देता है। यानी कि आपको अगर अपने पैसे पर पैसा बनाना है दोस्तों, तो यह स्कीम बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। यानी कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के साथ साथ उस पैसे पर भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो पैसा वो कमा रहा है उस पैसे पर भी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसको आप सिलेक्ट करके हर महीने कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करते जाते हैं दोस्तों। तो आने वाले 10 से 12 सालों में दोस्तों आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों एसआईपी बनाएं कि आप कम से कम पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप आगे चलकर 10 से 12 साल में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप मान चलिए, यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप दोस्तों हर महीने अभी से 500 रुपये, मात्र 500 रुपये एसआईपी के जरिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों आने वाले 10 साल बाद आपका वो 500 रुपये जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इस रकम को अगर आप बढ़ा सकें तो और अच्छी बात है। आप आज 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले महीने से आप 1000 रुपये कर दीजिए, इससे अगले महीने से आप इसे 1500 भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी सैलरी ग्रोथ होती जाए वैसे वैसे आप दोस्तों अपने एसआईपी का जो अमाउंट है उसको आप इंक्रीज करते जाइए, और आप देखेंगे आने वाले 10 से 12 सालों में कि आपकी जो वेल्थ है वो करोड़ों में होगी दोस्तों। आप आने वाले 10 से 12 साल बाद आप देखेंगे आपकी जो वेल्थ है उसकी जो वैल्यू है वो 5 से 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी दोस्तों। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत, ये होती दोस्तों एसआईपी की ताकत, ये होती दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत, जो कि आपके पैसे पर पैसा बनाती है। यानी कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे पर भी पैसा बनाती है एसआईपी। अगर आप दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूल नहीं जानते दोस्तों, तो आप जान लीजिए कि दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि आपको आपके पैसे पर जो पैसा बना उसको भी री इन्वेस्ट करके आपके पैसों को बढ़ाती है। इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे आप जितना जल्दी समझ लें दोस्तों उतना ही आपके लिए अच्छा है और उतना ही आपके लिए दोस्तों बेटर है। आई होप दोस्तों म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है उस सभी बारीकियां आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में समझ गए होंगे दोस्तों। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों।